हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। एक सफल गृहिणी उसे ही कहते हैं जिसको समय और पैसे दोनों को बचाने का आना चाहिए। तो आज मेरी वीडियो इसी से रिलेटेड है। अभी हम थोड़े दिन पहले गांव में गए थे, तो वहां से हमने कुछ सूट परचेज़ किए थे, क्योंकि वहाँ पर यहाँ के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंस था रेट में। क्योंकि जब हम है ना मार्केट, एक मार्केट से दूसरी मार्केट ट्राई करते हैं, तो इतना तो पता ही चल जाता है कि कौन सी मार्केट में कौन सा रेट है। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे किसी भी चीज़ पर है ना 150 रुपये भी बचते हैं, तो वो हमें बहुत ही यूज़फुल लगती है। तो ये मैं सूट लेके आई थी वहाँ से, अच्छे थे। और आगे फेस्टिवल चल रहा आने वाला है, तो काफ़ी सारे कपड़े की नीड होती है हमें, नए नए पहनने का मन करता है त्योहारों में। तो बस इतने ही सारे मैंने इतने सारे सूट लिए हैं, और अब इनको धीरे धीरे सिलती रहूँगी। और थोड़ा सा लेने देने के काम भी आते हैं, जैसे हम लोग हमें मिलते हैं शगुन में, ऐसे ही हम लोग भी देते हैं अपने नंदों वगैरह को। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से सूट आपको दिखा रही हूँ, और कुछ मैं वहीं से सिल के भी लेके आई थी। मैंने कहा मेरा टाइम है ना बच जाएगा, क्योंकि जाकर अब घर से जाकर वहाँ पर बहुत काम, साफ़ सफाई में बहुत टाइम चला जाता है, तो अपना थोड़ा सा समय बच ही जाता है। तो वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे थे सारे, कॉटन के हैं, गर्मियों के सूट थे। कुछ को यहाँ पे सिल लूँगी, कुछ को वहाँ पर, और कुछ लेने देने के काम आ जाएंगे। पूरा ही मैंने, तो यहाँ पर मैंने अपनी है ना काफ़ी बचत की है। वहाँ के अकॉर्डिंग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली कपड़ा है, और दूर मार्केट जाओ तो फिर यही सोचते हैं कि इतना तो हम किराए में ही लगा देंगे जितना हमें बचेगा। तो देखिए यहाँ अब मैं अपना सूट सिल रही थी, और जब मैंने है ना ये लोकल मार्केट से, ये तो मैंने यहीं से ख़रीदा था, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये पूरे थान के थान रहते हैं, तो उसमें से वो पूरे सूट का ही दे रहे थे। और ये सूट है ना मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, लेकिन कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे चाहिए भी था। फिर मैंने वहीं खड़े खड़े सोचा कि इसमें से देखती हूँ कि कितने बन जाएगा। और ये 250 या 300 के मीटर के आसपास था। तो मैंने पूरा वहीं पर हिसाब लगाया, और मैं 1.5 मीटर कपड़ा यहाँ से ये लेके आई थी। पेंट वेंट का मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, ये बस कपड़ा था खाली। मुझे इसकी अब कुर्ती बनानी है, और मेरी कुर्ती यकीन मानिए इसमें आराम से निकल रही है। और ये मैं इसमें इनर लगा दूँगी नीचे, तो ये अच्छा मेरा एक महंगा सूट बनकर रेडी हो जाएगा। आप ये जो इस तरह का बॉर्डर होता है ना, ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है। तो मैं इसमें से इतना ही लेके आई थी, यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ। और फिर मुझे आज मेहंदी लगानी थी, तो मेहंदी मैंने पहले ही भिगो के रखी थी। और मुझे अब इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा है ना बीट को कस के इसका पानी इसमें मिक्स कर दूँगी, तो थोड़ा सा अपना फेस के लिए बन जाएगा, और थोड़ा सा मैं इसमें मेहंदी में मिला लूँगी। अब काम के साथ साथ देखिए स्किन भी ज़रूरी है, अपने चेहरे पर है ना थोड़े दिनों में डलनेस आ जाती है। और हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, सारा दिन काम करते हैं, बच्चों का हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना होता है, बच्चों का भी होता है, और अपना घर का काम भी होता है, घर को कैसे मैनेज रखें, और बहुत काम हो जाते हैं अपने घर के। तो वही मैं आज एक फेस पैक बना रही थी, और मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने होममेड फेस पैक ही बना के घर पर, वही ट्राई करती हूँ। बाद मार्केट में मैं जाना इतना पसंद नहीं करती, मार्केट से ख़रीदना तो वो वैसे भी कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर मैंने बीट रूट को निचोड़ दिया है, ये भी मैं किसी काम में ले ही आऊँगी। बस ये है कि फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। और थोड़ा सा मैं इसका बीट रूट का पानी पका के अपनी मेहंदी में मिक्स कर लूँगी। इससे है ना बरगंडी कलर बहुत अच्छा आता है। आप है ना जो सिंपल हाथ वाली मेहंदी, हरी मेहंदी होती है, उसमें आप ये मिलाइए और अपने बालों पर लगाइए। देखिए इसका है ना अलग ही चमक आती है। जो हम हेयर कलर यूज़ करते हैं उससे तो अच्छा ही रहता है, और गर्मियों के दिनों में तो मेहंदी बहुत अच्छी होती है, अपने सर में भी ठंडक पैदा करती है, ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर मैं इसमें जो मैं फेस पैक बना रही थी, वो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी है जो घर पर ही पीस रखी है, और इसमें मिलाऊंगी मैं कॉफ़ी पाउडर, और एक मेरे पास चंदन का फेस पैक था, तो वो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं इस पर फेस पर लगा लूँगी। और
अपना काम भी करती रहूँगी। बस ये है कि मुझे अलग से है ना इस काम के लिए अलग से नहीं बैठना पड़ेगा। अगर हमें इस तरह का काम करना है तो हमें टाइम निकालना होता है। और हाँ, आपकी बार मैं ना जैसे कॉफ़ी यूज़ करती हूँ तो मैं जो इसके ऊपर कैप लगी हुई आती है ना, तो मैं उसको ऐसे ही ढक के रखती हूँ। मैंने इसको ट्राई करके देखा, अब की बार मेरी जो कॉफ़ी है ना बिल्कुल भी नहीं सिली। नहीं तो इसमें है ना सिल जाती है, कहीं हम कुछ यूज़ करते हैं, कहीं पर कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी सिलन आ ही जाती थी। अब की बार टच वुड ये बिल्कुल मेरी जो कॉफ़ी है बिल्कुल साफ़ है, ऐसे ही है, दानेदार जैसी रहती है नॉर्मली जब हम शीशी खोलते हैं तो उसी तरह की थी। तो सारा काम करने के बाद मेहंदी लगाने के 2-3 घंटे बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था और फिर मैं वही अपनी सिलाई के काम में लग गई थी। और सिलाई करना सच में मेरी है ना एक हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं खाली बैठती हूँ तो मैं उस काम को है ना किसी भी काम को ढूंढती रहती हूँ कि मुझे है ना कुछ सिलाई तो नहीं करनी। और इसमें भी हम क्या अपना है ना काफ़ी पैसा बचा लेते हैं। और अपनी मर्ज़ी से जब हम है ना काम करते हैं तो उस चीज़ को यूज़ करने की अलग ही बात होती है। अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से कोई भी चीज़ बनाओ। और सच में कोई भी काम है ना इतना बाहरी नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते। एक बार हमें वो थोड़ा-सा परेशानी देगा, दूसरी बार देगा और तीसरी बार अपने आप ही आ जाता है। और खाली बैठने से अच्छा है ना कुछ काम कर लीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे दिमाग में अलग-अलग बातें आती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने काम में लगे रहो। और यहाँ पर बातों ही बातों में देखिए मैंने अपना सूट स्टिच कर लिया और बीच में मैंने इसको ट्राई करके भी देखा, पहन के देखा। मुझे जब इसकी फिटिंग परफेक्ट लगी और हाँ, मैंने जो पाइपिंग लगाई ना वो भी मैंने कपड़े जो बचे हुए थे उसी में से पाइपिंग लगा ली, उससे इसका लुक बहुत अच्छा आया। कभी जब फुल ड्रेस पहनूंगी इसके दूसरा जो सूट बना रही हूँ मैं उसके नीचे का पैंट इसके साथ चल जाएगा। एक सूट, दो पजामे, दो सूट सॉरी, एक पजामा, तो बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका। बाकी मुझे अलग से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट पैंट वैसे भी हम लोगों के पास होती ही है तो वो यूज़ में आ जाएगी। अपना शौक़ भी पूरा हो जाता है और अपने पैसे भी बच जाते हैं। अगर इसका फुल सूट लेते, दुपट्टा लेते, वही है बहुत कॉस्टली पड़ जाता। और ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट के साथ तो मैच हो ही जाता है। कंट्रास्ट में आजकल दुपट्टों का ट्रेंड है तो वो चीज़ मैंने अपना सेव कर ली है, अपना पैसा बचा लिया है। अब इसमें फ़ायदा हमारा ही होता है। अब जो चीज़ हम इस चीज़ से बचाते हैं, सेव करते हैं, वो हमारी किसी और ज़रूरत में काम आ जाता है। वो हमारा पैसा यूज़ तो हमें ही करना है लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में काम आ जाएगा। तो अपना हाथ का हुनर है, कैसे भी है। अ, और हर इंसान के अंदर है ना, हर लेडीज़ के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। किसी को साफ़ सफाई का होता है, किसी को सिलाई का, किसी को कढ़ाई का, किसी को बुनाई का। सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। और देखिए जी, आज तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। फिर मैं बैठ गई थी, ये मेरे पास हटा ना डब्बा काफ़ी दिनों से रखा था। और जब मैं है ना काम करती थी तो ये मेरे आमने सामने घूमता ही रहता था, कभी मैं इसको इधर डालती कभी इधर। तो आज सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है, इसका भी कांड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको काट लिया, दो पीस बना दिए, एक छोटा एक बड़ा। तो ये मैंने इसको यहाँ से आराम से कट गया था, इतना हैवी नहीं था। और जो वैसा नाइफ आता है ना काटने वाला, जो थर्माकोल वगैरह हम काटते हैं, उससे भी ये आराम से कट जाएगा। थोड़ी बहुत तो देखिए परेशानी होती है। तो इसको मैंने दो पीस कर लिए थे, इसका भी मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। और ये डब्बे हैं ना कभी भी मत फेंकिए, पहले इसका यूज़ करिए। देखिए जो अगर आपके घर में भी रखे हुए हैं तो इस तरह से ये मेरे दो पीस बन गए हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ऐसे भी रख देंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसको है ना ऊपर से जैसे मैंने कट किया है तो इसको मैं मास्किंग टेप से सही कर लूँगी। मास्किंग टेप इस पर लगा दूँगी कट करने के बाद। और इस पर अभी ऐसे रखना चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। और मेरे पास थोड़ी सी शीट रखी हुई थी, जब मैंने अपनी है ना किचन का ऑर्गेनाइजेशन किया था, उस पर जो मेरी स्लैब है उस पर मैंने शीट लगाई थी। तो वही शीट आज मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ। देखिए इस तरह के दो डब्बे बच गए हैं। एक के नीचे तो
ये लगा हुआ है और दूसरे के ऊपर मैंने है ना एक कार्डबोर्ड लगाकर इसको जैसा इसका सरफेस बना दिया है। यहाँ पर मैं जितना इसकी गोलाई थी उसी हिसाब से मैं इसको गोल कट कर लिया है और यहाँ पर इसको चिपका लूँगी। और मेरे पास ग्लू गन नहीं है तो मैं फेविकोल से ही इसको चिपका के रख दूँगी। थोड़ी देर में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और मशीन का काम मैंने यहीं पर रोक दिया। मैंने सोचा चलो आज इस डिब्बे का कर देते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़, उसके बाद अपना मशीन का काम करेंगे क्योंकि बच्चों को भी लाना होता है फिर स्कूल से। और जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद मुझे ये काम नहीं करना है, फिर बच्चों का देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चिपका दिया है। जब तक इसको चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फेविकोल थोड़ा सा है ना टाइम लेती है किसी भी चीज़ को सेट करने के लिए। इसको मैंने साइड में रख दिया और अब ये शीट मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और इसके बाद ये थोड़ी सी ही शीट बची हुई है, ये मेरे बड़े काम में आई। मैंने 2 का सेट मंगाया था, मेरे कुछ तो मेरी स्लैब पर लग गई थी और जो बच गई है वो मैं ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइज़र में इसको यूज़ कर लेती हूँ। बड़े ही काम की होती है और इसको लगाना भी बहुत आसान है, इसलिए ये आराम से चिपक जाती है। अगर आप गिफ्ट रैपिंग पेपर लाते हैं तो उसको फेविकोल से चिपकाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये चीज़ ऐसी होती है कि आप है ना इनको अगर थोड़े दिन भी यूज़ करके थ्रो कर दोगे ना तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ हमने कुछ बनाया था, उसको हमने अच्छे से यूज़ भी किया है। और मैंने यहाँ पर इसकी गोलाई करके इसका मेज़र कर लिया था, जितनी मुझे नीड होगी उतना ही मैं इसको कट कर दूँगी। उसके बाद इसको इस पर मैं चिपका दूँगी, आसानी से चिपक जाएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। और इस काम को मैं रोज़ डाल रही थी, वही है कि जब तक है ना किसी भी काम करने के लिए आप मन नहीं बनाओगे तो वो काम हमें है ना घेरे ही रखता है। तो आज बस इसको मन आया कि इसको पहले निपटाते हैं। थोड़ी सी देर का काम था और रोज़ ही सोचने के इसको डिले किया जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो और भी आसानी होती है। लेकिन मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था तो मैं अकेले ही इसमें लग गई, अकेले ही करना है ये काम। और क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, बच्चों का तो अपना ही काम बहुत होता है स्कूल का। तो यहाँ पर मैं इसको रोल करती जाऊँगी, जैसे रोल करते हैं इसी तरह से। और जितनी मैंने इसका ये काटा है ये आराम से चिपक गया है। और जो मैंने ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटा था इसको मैं अंदर चिपका दूँगी, अंदर की साइड। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये आपका है ना 6-7 महीने तक तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। अगर हाँ थोड़ा सा गंदा होता है तो फिर तो फेंकने का बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही अपने ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर लिए हैं। थोड़ा सा अगर आपको किसी बड़ा सामान रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं और इसमें आप अपने बच्चों के है ना पेंसिल वगैरह कलर्स भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही यूज़फुल है, कहीं भी आपके काम आ जाएगा। मैंने तो इसको अपने यहाँ पर वॉश बेसिन के पास रखा है क्योंकि मेरा है ना बहुत सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था और ये लुढ़कता पुढ़कता रहता ही था। एक मैंने जो हमारे कंटेनर आते हैं फूड कंटेनर, इसमें सब्ज़ी वगैरह आती है, उसको मैंने ये ऐसे रखा हुआ था, इसमें सामान रखा था। तो ये सामान इधर उधर नहीं था, लेकिन काफ़ी दिनों से देखते देखते इसको मैं बोर हो गई थी। इसको मैंने यहाँ पर सामान अपना रख दिया है और बिल्कुल खाली खाली स्पेस हो गया है और बहुत ही यूज़फुल सा मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।